सभी बच्चे ध्यान दें, तुम्हारे क्लास 9 के मैथ का सिलेबस आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम तुम्हारे क्लास 9 के 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए जो मैथ का सिलेबस आया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सिलेबस आया है तुम्हारा केवल मिड टर्म का ही है। जो तुम्हारी गणित मंजिला की पार्ट 1 आई हुई है, केवल उसी को तुम्हारे मिड टर्म में आ रहा है, जिसको तुम्हें 5 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। तो आओ पूरा डिस्कस करते हैं कि इसमें तुम्हें कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कितने कितने वेटेज के हैं और मिड टर्म के लिए कितने चैप्टर्स को तुम्हें पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले आपको इसमें यूनिट में डिवाइड कर रखा है पूरे तुम्हारे क्लास 9 के मैथ को। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6। यूनिट 1 में रखा गया नंबर सिस्टम को, जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि तुम्हारे 7 मार्क्स का होने वाला है इस साल के लिए। उसका अलजेब्रा है जो तुम्हारा इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल रखा गया है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन एपी जीपी रखा गया है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन सभी चैप्टर्स को क्या किया गया, इसके अंदर एल्जेब्रा के अंदर रखा गया है। जो ये चारों चैप्टर है 1, 2, 3, 4, ये कुल मिला के तुम्हारे 20 मार्क्स के चैप्टर बन रहे हैं एल्जेब्रा वाला। उसके बाद अगला है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो तुम्हारे 4 मार्क्स का आने वाला है, जो तुम्हारे गणित मंजिला की फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में दे रखा है कि वो इसको अलग से रखा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, जो तुम्हारा 4 मार्क्स का है। और उसका ज्योमेट्री है, उसमें आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री एक्सियोम एंड इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री आ गया, एक्सियोम पोस्टुलेट आ गया, उसके लाइन एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया। ठीक है, उसके क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, ये सारे ज्योमेट्री के पार्ट है। तो ये कुल मिला के जो चैप्टर है आपके 25 मार्क्स के आने वाले हैं तुम्हारे इस साल के एग्जामिनेशन में। उसके बाद तुम्हारा मेंसुरेशन जो है, इसके अंदर एरिया एंड पेरीमीटर को रखा गया है और सरफेस एरिया और वॉल्यूम को रखा गया है, जो कि दोनों चैप्टर मिला के तुम्हारे 14 मार्क्स के होने वाले हैं, 14 मार्क्स के होने वाले हैं। उसका स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है, इन दोनों को मिलाकर स्टैटिक्स और इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये पूरे मिला के तुम्हारे 10 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर आएगा। और ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर कितने का वेटेज का है, वो सारी चीजें में इसमें यूनिट वाइज आपको बताया गया है इस साल के तुम्हारे सिलेबस के अंदर। आप सिलेबस देखते हैं कि तुम्हारे मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो देखो, मिड टर्म में तुम्हारा सबसे पहले आ रहा है पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ये चैप्टर तुम्हारा आ रहा है। ठीक है, जो तुम्हारे 4 मार्क्स का है, अभी मैंने बताया। उसका पार्ट 1 का ही तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 भी आ रहा है इसी मिड टर्म में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद पार्ट 1 का ही चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर, यानी कि नंबर सिस्टम तुम्हारे पार्ट जो कि 7 नंबर का है, वो तुम्हारे इस चैप्टर इस मिड टर्म में आ रहा है। उसके बाद चैप्टर पार्ट 1 में ही तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है वो भी तुम्हारा मिड टर्म में ही आ रहा है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद जो आपका पार्ट 1 का 5 जो चैप्टर है, ठीक है ना, आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड राउंड, जो सर्कल वाला चैप्टर है वो तुम्हारा मिड टर्म में ही आ रहा है। सर्कल वाला जो चैप्टर है वो तुम्हारा मिड टर्म में ही आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है पार्ट 1 का गणित मंजिला का। और उसके बाद पार्ट 1 का ही चैप्टर नंबर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एरिया, यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर तुम्हारा मिड टर्म में ही आ रहा है। फिर उसका चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी तुम्हारा पार्ट 1 का ही है। ठीक है, और ये तुम्हारे मिड टर्म में आने वाला है। उसके बाद चैप्टर 8 प्रिडिक्शन व्हाट कम नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड द प्रोग्रेशन, यानी कि एपीजीपी वाला जो पार्ट है वो भी तुम्हारा पार्ट मिड टर्म में ही आने वाला है। और ये जो सिलेबस है तुम्हें 5 सितंबर तक तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि 5 सितंबर में ही तुम्हारा क्या होगा, मिड टर्म का एग्जाम होगा। और मिड टर्म में पार्ट 1 जो गणित मंजिला की पार्ट 1 बुक है, वो सारा का सारा तुम्हारा मिड टर्म में ही आने वाला है। तो इसमें सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब तैयारी अपनी अच्छे से जारी रखो, क्योंकि इस साल का जो तुम्हारा मैथ का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा हाई वेटेज का हो जा रहा है, काफी ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इसलिए अभी से अपनी पढ़ाई को जारी रखो। और भी जो तुम्हारे सिलेबस है उनको डिस्कस करूंगा इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मैं क्या करूं, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं उनके जो भी सिलेबस आउट हुए हैं अभी, उन सभी सिलेबस को तुम्हें बहुत जल्दी मैं बता दूं, ताकि जो तुम अपनी पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लास 9 में कर सको और क्लास 9 में अच्छा स्कोर कर सको। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अपने सिलेबस को देख लेना, नोट डाउन कर लेना और इसी अकॉर्डिंग अपने मैथ की तैयारी